हे मेटू फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई भी मन लगा के कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो आज जो है मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों से, जिन भी लोगों ने हाई कोर्ट आर ओ एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किया है और जो लोग पीसीएस की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो उन लोग को साथ में एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को कैसे बैलेंस करके अपनी स्टडी की जाए। मैं कई दिनों से इस टॉपिक पे बात करने की सोच रही थी, क्योंकि मैं भी उसी चीज़ में लगी हुई हूँ कि कैसे दोनों की स्टडी को, दोनों की प्रिपरेशन को बैलेंस करके चला जाए। तो इसी वजह से वीडियोस भी नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि मुश्किल से टाइम जो है वो पढ़ाई करने का ही मिलता है। तो फिर अगर वीडियोस वगैरह बनाओ, फिर उसकी एडिटिंग और साथ में बच्चे भी संभालना, घर भी देखना, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सारी चीज़ें एक साथ लेके चलना बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और मेनली जब आपका एग्ज़ाम जो है वो पास हो और आपको ये भी पता हो कि ये आपका लास्ट चांस है, मतलब कि अब मेरा भी तब कई सालों से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हुए हो गए, तो नहीं सिलेक्शन वगैरह हो रहा है, तो इस वजह से थोड़ी सी डिमोटिवेशन भी हो जा रही है। और इस बार मैंने सोचा है कि अपना जी जान लगा के इस साल एग्ज़ाम देना है, और होता है तो भी अच्छा, और नहीं भी होता है तो अब इसके बाद मुझे प्रिपरेशन नहीं करनी है। वो खैर ये सारी चीज़ें तो मैं आप लोगों से बाद में बात करूँगी। तो अभी बात करते हैं कि मैं कैसे अपने दोनों प्रिपरेशन को बैलेंस करके लेके चल रही हूँ, जो कि मेरा 6 दिसंबर को यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है उसका, और साथ में भी जो हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म फिल हो रहा है, तो उसके एग्ज़ाम्स तो अगस्त में होने के आसार हैं कि हाँ, लास्ट अगस्त तक एग्ज़ाम जो है वो हो जाएगा। तो फ़िलहाल अभी मैं ज़्यादा उसी पे फ़ोकस्ड हूँ कि पहले इसका जो प्री एग्ज़ाम है, क्योंकि अब तो पहले जो है वो एग्ज़ाम एक ही स्टेज में होता था, अब तो एग्ज़ाम 2 स्टेज में होगा, क्योंकि एक मेंस पेपर होगा, जो कि मेंस में हमारा सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश का होगा। तो वो चीज़ें मैंने पहले आपको बताई हुई हैं। तो इसी पे मैं अपना फोकस होकर के अपनी स्टडी कर रही हूँ, क्योंकि इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो डीप पढ़ाई मैंने कर ली है, जो भी स्टैंडर्ड बुक वगैरह है वो पीसीएस के अकॉर्डिंग पढ़ती थी। तो अभी जो है अब मैं ज़्यादातर उसी की फोकस्ड स्टडी कर रही हूँ। तो अभी क्या है कि मैंने इसके पीवाईक्यूज़ के बुक मंगा ली है, और उसी बुक से अपना क्वेश्चन जो है वो कर रही हूँ, साथ के साथ लूसेंट भी पढ़ रही हूँ। तो इस तरह से मैंने अपनी इसकी हाई कोर्ट एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी रखी है कि उसको लूसेंट से ही कवर करना है, और लूसेंट से कवर करते हुए करंट अफेयर और प्लस अपना रीजनिंग और इंग्लिश को देखते हुए चलना है, और पीवाईक्यूज़ को लगाना है। इस तरह से मैं अपनी है स्टडी की स्ट्रेटजी रखी हूँ। और साथ के साथ अपना 1-2 सब्जेक्ट, जैसे जो डीप में मेरा जो छूटा हुआ है, मैं पीसीएस के अकॉर्डिंग उसको भी पढ़ते चल रही हूँ, और उसके पीवाईक्यूज़ भी करते चल रही हूँ। मैं पूर्वावलोकन से ही करूँगी, जो कि मेरा दोनों में मतलब बेनिफिट देगा। मैं पूर्वावलोकन करना है मुझे। पूर्वावलोकन से क्या होगा कि मेरा हाई कोर्ट एग्ज़ाम में भी हो जाएगा, और साथ के साथ मेरा पीसीएस एग्ज़ाम के लिए मेरा पूर्वावलोकन का रिवीजन भी हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने अपनी स्ट्रेटजी रखी है, और आप भी दोनों एग्ज़ाम को बैलेंस करते हुए अपनी स्टडी जो है वो कर सकते हैं। तो ऐसा कोई मतलब ये नहीं है कि हाँ, हम एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दूसरा मेरा छूट जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द 70% ऑफ द पार्ट जो है वो हमारा 70% तक तो लगभग दोनों का कोरिलेट होता है। तो जिन लोग का लोअर पीसीएस भी है, वो भी अपना साथ में करते चलें, क्योंकि लोअर पीसीएस का तो एग्ज़ाम जो है वो डेट आ गई है, शायद 23 अगस्त को है। तो सारी चीज़ें वही चीज़ें होती हैं जो हम पढ़ रहे हैं, बस इसमें हमें थोड़ा सा कंप्यूटर पे फोकस करना है, और साथ में इंग्लिश और रीजनिंग पे। रीजनिंग हम सीसैट के लिए पढ़ते ही हैं, हिंदी भी जो है वो हम सीसैट के लिए पढ़ते हैं, इंग्लिश भी थोड़ा बहुत जो है वो सीसैट के लिए पढ़ते हैं। तो ये चीज़ें तो हमारी ओवरलैप हो जाएंगी। रहा बात कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर हाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, उसके लिए हमें कंप्यूटर पे फोकस करना है। और लोअर पीसीएस में तो कंप्यूटर थोड़ा सा डीप पूछा जाता है, लेकिन हाई कोर्ट में कंप्यूटर जो है वो बेसिक ही पूछा जाता है। तो बेसिक किसी भी बुक से आप पढ़ करके, या फिर पीवाईक्यूज़ को लगा के, और लूसेंट में करीब 5-6 पेज या 7-6 पेज का दिया हुआ है, आप उसको भी पढ़ करके, और ज़्यादातर इसमें फुल फॉर्म वगैरह जो है वो चीज़ें पढ़ के आप कंप्यूटर की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मैंने कंप्यूटर की यही स्ट्रेटजी रखी। मेरे पास एक बुक है जो कि डीसीए की है, तो मैंने उससे कुछ जो उसमें फैक्ट दिए हुए हैं, लास्ट में पीछे दिया रहता है हर चैप्टर वाइज से, तो मैंने सिलेबस से देख करके उसके चैप्टर वाइज जो है उसी बुक से कर रही हूँ, और साथ में लूसेंट से। तो यहाँ पे मैंने अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू इस तरह से की हुई है, और मैंने अभी प्रैक्टिस की थी
मैंने 2021 का क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व किया था, और साथ में जो भी एंटोनिम्स सिनोनिम्स वगैरह थे मैंने उसको नोट किया, जो भी पिछले ईयर के पूछे गए थे, जो मुझे आते थे क्वेश्चन उन्हें नहीं, और जो भी नहीं मुझे आते थे मैंने उन सबको नोट डाउन किया, उसको नोट्स में अपने लिखते चल रही हूँ। तो करीब 2 ढाई घंटे की मैंने स्टडी की थी। उसके बाद अपना चाय वगैरह बनाया, और चाय वगैरह पीने के बाद मैं फिर से अपनी स्टडी करूँगी। तो अभी वीडियोस मेरी नहीं आ पा रही हैं, उसका रीज़न यही है कि अभी बहुत ज़्यादा मुझे फोकस करना है अपनी स्टडी पे, क्योंकि मैंने खुद अपने अंदर ये सोच लिया है कि अब ये मेरा लास्ट चांस है कि मुझे इस बार जॉब लेनी है, और अगर नहीं होता है तो मैं अब प्रिपरेशन जो है वो छोड़ दूँगी। वो सारी चीज़ें मैं आपसे बाद में किसी और वीडियो में शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल इस साल किसी तरह से करके अपनी स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे करके मुझे फोकस करके एक जॉब सिक्योर करनी है, अदरवाइज़ ये मेरा लास्ट ही रहेगा। तो इस वजह से वीडियोस जो हैं वो जल्दी नहीं आ पा रही हैं, और मुझे कुछ वीडियोस में आपके कमेंट के आंसर भी करने हैं। जैसे कि सी सेट के बारे में पूछा था एक सिस्टर ने, उस पर भी कमेंट करना है कि मुझे सी सेट पे कैसे आपको सी सेट की प्रिपरेशन करनी है। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों से आगे 1-2 दिन में वीडियो जो है वो शेयर कर दूँगी, और बाकी जो भी क्वेरी होगी आप पूछिएगा, मैं वीडियो बनाने की डालने की पूरी कोशिश करूँगी।